Hello everyone, welcome back to your YouTube channel English with Jali sir. How is your life selling? I hope you are enjoying yourselves. Let's try to learn English with me without wasting your valuable time. Today's topic kinds of pronoun. तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. उससे रिलेटेड है हमारा यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम. परस्परवाचक सर्वनाम. तो इससे रिलेटेड आज हम आपको पढ़ाएंगे. तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो दोस्तों देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो हम पिछली वीडियो में इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको हम पढ़ाते आ रहे हैं. तो दोस्तों हम यहां तक पढ़ा चुके हैं आपको ई तक, और आज हम पढ़ाएंगे आर से स्टार्ट यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो दोस्तों हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में मैंने कुछ रूल यहाँ पे आपके लिए रिटर्न किए हैं जिनके मदद से आप अच्छे से और भी इसे समझ पाएंगे. तो दोस्तों पहला नियम है हमारा ईच अदर. तो दोस्तों ईच अदर का मीन्स है एक दूसरे, यानी कि ईच अदर का प्रयोग जो सामान्यतः दो के लिए प्रयोग होता है, यानी कि सिर्फ ओनली दो के लिए. अगर हमने दो से ज़्यादा के लिए इसको प्रयोग कर दिया तो दोस्तों वो सेंटेंस गलत हो जाएगा. तो हमें सिर्फ जो है दो के लिए इस्तेमाल करना है, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो चाहे वो सजीव वस्तु हो, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स या हमारी लिविंग थिंग्स. तो हमें सिर्फ दो के लिए ही इसको प्रयोग करना है. तो दोस्तों अगला हमारा नियम है नियम नंबर 2 हमारा, यानी रूल नंबर 2 वन अनदर. मीन्स इसका भी दोस्तों यही है, यानी कि एक दूसरे के लिए. लेकिन दोस्तों इसका अलग प्रयोग है. कह रहा दोस्तों देखिए, वन अनदर का प्रयोग सामान्यतः दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, यानी कि दोस्तों इसे हम दो के लिए प्रयोग नहीं कर सकते. यदि हमने इसको दो के लिए प्रयोग कर दिया दोस्तों तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा. यानी कि इसे हमें देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ आपकी मदद के लिए लिखा है, यानी कि 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा, यानी कि दो के बाद कितनी भी संख्याएं हो उसके लिए हमें जो है वन अनदर का प्रयोग करना चाहिए. तो दोस्तों चाहे हमारे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 6 आ जाए एटसेट्रा, यानी कि उससे भी ज़्यादा आ जाने पर हमें वन अनदर का प्रयोग करना चाहिए. दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो दोस्तों इससे रिलेटेड इसको और भी ज़्यादा बेहतरीन समझने के लिए मैंने कुछ हिंदी के वाक्य लिए हैं और हमें उन्हें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है आपको समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए. तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो को. देखिए दोस्तों पहला सेंटेंस है हमारा, दोनों लड़के एक दूसरे को प्रेम करते हैं. दोनों लड़के एक दूसरे को प्रेम करते हैं. तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो दोस्तों आइए इसको बनाते हैं हम लोग. पहले नंबर पे लेंगे दोस्तों दा यूज करना है हमें, और उसके पश्चात हमें करना है टू, क्योंकि दोस्तों दो लड़के हैं. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. दो लड़के यानी कि द टू, और उसके पश्चात लिखना है दोस्तों हमें बॉयज, टू बॉयज, यानी कि द टू बॉयज प्रेम करते हैं. तो प्रेम करने को दोस्तों क्या बोलते हैं? लव. तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ईच अदर सिर्फ दो के लिए प्रयोग करते हैं, और इसके अंदर जो लिख रहे हैं देखिए दो लड़के ही हैं. तो आई होप आप समझ गए होंगे, यानी कि हमें क्या यूज करना है यहाँ पे एक दूसरे के लिए? ईच अदर. क्या यूज करना दोस्तों? ईच अदर. तो दोस्तों ये सेंटेंस आपका बिल्कुल प्रिसाइज हुआ, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट हो गया. दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैंने जो हाईलाइटेड किया है, यानी दोनों के लिए, इससे जाहिर होता है कि यही हमारा रेसिप्रोकल है. और यहाँ पे इससे जाहिर हो रहा है ईच अदर से, यानी कि ये हमारा रेसिप्रोकल है, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. तो दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं हम. दूसरे नंबर पे हमने एक दूसरे की मदद की. क्या की दोस्तों? हमने एक दूसरे की मदद की. तो दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो दोस्तों हमने के लिए क्या यूज करेंगे? हमने के लिए यूज किया हमने दोस्तों बी. हमने के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों? बी. तो देखिए दोस्तों मैंने यहां पे बी यूज किया, और मदद की यहां पे सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. कौन सी फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों? सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी बी2 का. तो दोस्तों बी हेल्प्ड. अब ये दोस्तों यहां पर इसमें किसी दो व्यक्तियों की बात नहीं की जा रही है, यानी दो से ज्यादा लोगों की बात इसमें की जा रही है. तो आई होप इससे आपको
अनुमान लग रहा होगा कि यहाँ पे दो व्यक्तियों की कोई बात नहीं की जा रही, बल्कि दो से ज्यादा व्यक्तियों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ईच अदर लगाने के बजाय हमें क्या लगाना है दोस्तों, यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग करना है। तो बी हेल्प वन अनदर, वन अनदर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वन अनदर का प्रयोग किया। काय का प्रयोग किया दोस्तों? वन अनदर का प्रयोग किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अंडरलाइन लगाया है और इससे जाहिर हो रहा है कि यही हमारा क्या है, एक से दो से ज्यादा की बात कर रहा है। तो ये कि दोस्तों यहाँ पर मैंने अंडरलाइन लगा दिया और इससे जाहिर हो गया कि ये जो है हमारा क्या है, रेसिप्रोकल का, यानी कि दो से ज्यादा संख्याओं के लिए प्रयोग किया गया। अगला सेंटेंस है दोस्तों, देखिए, सोहन और मोहन एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। सोहन और मोहन एक दूसरे से क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों हमने लिखा सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन। तो झगड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वारल बोलते हैं। सोहन एंड मोहन क्वारल। और दोस्तों इसमें जो यूज करना है, हमें विद का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? विद, क्योंकि वो एक साथ लड़ रहे हैं, आपस में जुट होकर मिल रहे हैं। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे क्वारल विद, उसके पश्चात हमें क्या दोस्तों करना है, क्योंकि हमें पता है दो हैं इसमें। देखिए सोहन और मोहन, यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखिए यहां से, क्योंकि दो हैं इसके अंदर और दो के लिए मैंने दोस्तों क्या बोला था? ईच अदर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना हमें? ईच अदर। तो ये दोस्तों सेंटेंस फाइनल हुआ आपका। अगला सेंटेंस देखते हैं। देख दोस्तों, पहले हमें यहाँ पे आपको हाईलाइटेड कर दिया जाए ताकि आपको और भी इससे क्लियर हो जाए। दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों बे के लिए इंग्लिश जो होती है हमारी दे होती है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है तो बहुवचन के लिए हम जो है डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर के लिए जो है हम जो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये प्लूरल है, तो यहाँ पे मैं डू नॉट यूज करना है, डू नॉट। तो दोस्तों इसे डू नॉट को शॉर्ट भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? नहीं, डोंट करके बोला जा सकता है, और यहां तक कि इसे रिटर्न में भी लिखा जा सकता है। तो देखिए, दे डू नॉट, और पसंद करने को क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइक। दे डू नॉट लाइक। अब दोस्तों यहां से बे से जाहिर हो रहा है कि इसमें दो की बात नहीं की जा रही है, दो से ज्यादा की बात की जा रही है। हो सकता है दोस्तों 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों हमें काय की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? वन अनदर की। काय की जरूरत पड़ेगी दोस्तों? वन अनदर की। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो मैंने इसके आगे अंडरलाइन लगा दिया इसके नीचे, यही हमारा क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और दोस्तों यहां से भी हमें क्लियर क्या हो रहा है? इन दोनों नामों से क्लियर हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर दो है तो दो के लिए हमने ईच अदर लगाया, और यहां ज्यादा है, बे जो है ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हमने वन अनदर का प्रयोग किया, यानी दो से ज्यादा। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ रहेंगी। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ रहेंगी। प्रेजेंट ये जो है दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें विल और सेल का प्रयोग किया जाता है। आईवी के साथ सेल, और उससे अन्यथा सब्जेक्ट के साथ हम जो है विल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अंदर हम क्या लिखेंगे? द और टू, यानी कि दो हैं, और बहनों को क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्टर्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर। द टू सिस्टर्स। अब रही के लिए, इसमें पहले तो हम घी के लिए विल लगेंगे, और रहने को इंग्लिश में हमें मालूम है दोस्तों लिव, और साथ के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? विद। तो दोस्तों आपको मालूम होगा दो के लिए मैंने क्या बोला है, यानी कि ईच अदर। तो यहां पे दोस्तों हमने लिखा ईच अदर। ये दोस्तों सेंटेंस फाइनल हुआ, यानी ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों यहां पे देखिए, ये भी हमारा क्या है? एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यानी कि परस्पर वाचक सर्वनाम है। अगला देखिए, यहां पर भी हम बिल्कुल हाईलाइटेड कर देते हैं, यानी दो की बात चल रही है, और यहां पे भी देखिए दोस्तों दो की बात ही चल रही है। दोस्तों आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, ताकि आप उनको अच्छे से हमें बता सकें और हमें भी पता चल सके आपको ये वीडियो कितनी यूजफुल रही और आपको कितना समझ में आया। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे हम 2 सेंटेंस लिखते हैं, आप उनको जो है कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दें। दोस्तों पहला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हमने
एक दूसरे की मदद की। तो दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है कि हमने एक दूसरे की मदद की, और दूसरा सेंटेंस है दोनों भाइयों तो हमने एक दूसरे की मदद की, मदद की। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस हम बताते हैं आपको, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को पीटा। तो दोस्तों आप इन सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दें ताकि मैं भी समझूं कि हाँ आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हुई। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।